Hello, my dear students. This is Ritu Ranjan, teacher, guide, and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, पिछले लेक्चर्स में हमने लाइट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, एक बेसिक के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे डाइवर्जेंस के बारे में जाना था, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है ना। कैंडल का अगर लाइट जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वर्चुअल इमेज या रियल इमेज, इन सब के बारे में हमने देखा है ना। लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है स्टेट में, है ना। लाइट रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रेवल, ये सब के बारे में हमने देखा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्दर टॉपिक्स इन लाइट, है ना। तो ये सब के बारे में जानने के बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, है ना। देखिए, लाइट, ये हमारा चैप्टर है ना। स्फेरिकल मिरर, देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल जो है, नेम एक्सप्लेन इटसेल्फ, नाम जो है खुद बता रहा है, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेयर से मिलता जुलता है ना, ये वर्ड कहाँ से है? स्फेरिकल, स्फेयर से। ठीक, तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, एक स्फेयर बनाते हैं। सो कंसंट्रेट हियर, ये देखिए स्फेयर हमने बनाया। ठीक, तो जब आप स्फेयर बनाते हो या सर्कल बनाते हो, एक सेंटर होता है। सर्कल में सेंटर आपको पता है, स्फेयर में भी होता है। स्फेयर में क्या होता है? चारों तरफ से होता है। सर्कल और स्फेयर क्या होता है? सर्कल जो होता है एक यूनिडायरेक्शनल होता है, स्फेयर क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल, है ना। तो एक लेमन के तौर पे अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे फुटबॉल होता है, अंदर में हवा होता है उसका, तो मल्टी डायरेक्शनल होता है। अगर फुटबॉल को कहीं भी आप रखते हो तो मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट सर्कल क्या होता है? जैसे रिंग देखते हो आप, है ना, अंगूठी रिंग, तो रिंग क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, वो एक दिशा में चलेगा। अगर प्रॉपर उसी दिशा से आप उस डायरेक्शन से उसको रोटेट करोगे तो मूव करेगा, है ना। तो सर्कल देखो दोनों में होता है। अगर स्फीयर का, मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल का एक छोटा सा पार्ट आप काट लो, है ना, एक काट लो तो एक मिरर की तरह दिखेगा, उसका पतला सा बना लोगे तो यहां पे स्फेरिकल मिरर का बात कह रहा है। तो ये देखो, ये सेंटर है अगर स्फेयर का, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, ये जो स्फेयर है, यहां पे देखिए आप, स्फेयर, ठीक है ना। तो यहां सेंटर है। अब मैं क्या करूं, इस स्फेयर को यहां पे एक स्फेयर और बनाता हूं मैं, है ना। इस तरह से अगर मान लो स्फेयर है ना। तो अब देखो इसमें ये इस पार्ट को अगर मैं डिलीट कर दूं, यहां से थोड़ा सा मैं इस पार्ट को हटा दूं, ठीक, ये यहां तो सेंटर था ही हमारा समझना। तो ये जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों बिहेव लाइक है ना मिरर। किस तरह से बिहेव करेगा? मिरर की तरह, है ना। तो अब बात आता है कि कौन सा कन्वेक्स मिरर होगा, कौन सा कनकेव मिरर होगा, है ना। एक स्फेयर था, स्फेयर में एक सेंटर था, ठीक है। तो जब उस स्फेयर के पार्ट को, मतलब अगर अलग अलग करते हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ शेप मिलेगा, है ना। ये मिरर क्या कहलाता है और ये मिरर क्या कहलाता है? वी विल लर्न अबाउट दिस, गेट इट। तो अब देखिए, आप स्पून देखे होंगे घर में, चम्मच। चम्मच क्या होता है? इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो जो इधर का पोर्शन होता है, अगर मैं इसको कोट कर दूं, है ना, अगर मैं इस पोर्शन को कोट कर दूं, ठीक, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा हमारे पास? अंदर का होगा, ठीक। तो जब कोई भी लाइट आएगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगा और वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, है ना।
कोटिंग बाहर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर है, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। गेट इट। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दूं और अंदर को मैं कोटिंग कर दूं, चम्मच का जो आउटर को पहले मैंने कोटिंग किया था, इनर को रिफ्लेक्टिंग रखा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, आउटर को रिफ्लेक्टिंग रख रहा हूं और इनर को कोटिंग कर रहा हूं। तो आउटर को जो रिफ्लेक्टिंग रख रहा हूं, तो कोई भी लाइट अगर उधर से आता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, आउटर से। इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो अब देखिए यहां पे ये हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को देखिए ऐसे, बाहर में कोटिंग कर दिया। क्या किया मैंने, कोटिंग कर दिया बाहर में, ये हुआ कोटिंग। ठीक, बाहर में कोटिंग। और ये क्या है मेरे पास, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर कोई लाइट यहां पे आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, और देखिए अब यहां पे बनाते हैं इसको। अब देखिए यहां पे क्या है, ये कौन सा मिरर हुआ, पहले इसका बात करेंगे। देखिए ये हुआ आपका, यहां से आएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा। इनर में कोटिंग नहीं है, इनर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर। क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। ये देखिए यहां पे अब कोटिंग कहां हो गया, इंटरनल, है ना, ये हो गया कोटिंग। इसको आप क्या लिखोगे, कोटिंग। और ये क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, है ना, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ इसको कहेंगे, ये कनकेव मिरर था तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझे। अगर आउटर में कोटिंग हो, ठीक, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम लोग अभी क्या करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पकड़ेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनर हो, अंदर की ओर हो, ठीक है ना, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक, तो ये चीज आप समझे, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं और आगे देखिए। ये अंदर में क्या हो गया, कोटिंग। तो मान लो कोई लाइट अगर ऐसे आ रहा होगा, है ना, और ये मेरा क्या होगा, अगर ऐसे लाइट आ रहा होगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें कौन सा हुआ, आउटर का। अब यहां देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर किसका है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आउटर कॉन्वेक्स मिरर। और देखो यहां पे ये नहीं भूलना है आपको, सेंटर। ठीक, ये चीज आपको नहीं भूलना है। अब एक चीज देखिए यहां से, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो यहां पे आउटर हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं एक इस तरह से, है ना। थोड़ा सा मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं होगा, बट आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो अब देखिए
यहां पे कोटिंग किधर है, इंटरनल है, इसका कोटिंग कहां करेंगे हम, तो बाहर। बोलोगे सर बाहर करो आप, तो यहां बाहर के तरफ मैंने कोटिंग किया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां आया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप कहोगे इंटरनल आया। तो यहां पे देखो, अगर कोई रे ऐसे आ रहा हो, यहां इतना नहीं, अगर कोई रे ऐसे आ रहा हो, ठीक, ऐसे आ रहा हो तो क्या करेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये कौन सा मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में है तो कौन सा मिरर होता है, आप बोलोगे सर कॉनकेव मिरर, है ना। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो एक चीज बताइए, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें पूरे लाइट चैप्टर में सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब है, क्योंकि अगर हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मालूम होगा तो हम आउटर का जो कोटिंग है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, हमें इसके बारे में केवल ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक है, चलिए देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ इट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, स्फेरिकल ग्लास, ये जो पार्ट है, देखिए अगर स्फेयर था, मैंने यहां से अगर थोड़ा सा हटा दिया, रिमूव कर दिया, यानी कि फुटबॉल का जो आपने पार्ट वाइज किया था उस तरह से हमें मिला, तो जब सेंटर तो रहेगा ही, तो ये क्या मिला हमारे पास, इस तरह से एक शेप मिला, कर्व्ड शेप मिला। तो जो कर्व्ड शेप आया तो उसमें हमने समझा कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, दूसरा समझा हमने कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर हमने समझा कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉनकेव मिरर का, वो कॉन्वेक्स मिरर का बाहर की ओर होता है। यहां पे देखिए बाहर की ओर है। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इंटरनल होता है, अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कन्वेक्स मिरर है, उसका मैं बता रहा हूं डेफिनेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, ये स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल ग्लास का। इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास इन व्हिच, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है जो कि इन व्हिच, देखिएगा आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, यू विल रिमेंबर राइट नाउ। इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास इन व्हिच इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन व्हिच इट्स रिफ्लेक्टिंग, in which its reflecting surface, in which its reflecting surface, है ना, क्या है, किधर है, in which their reflecting surface are away from the center। देखिए रिफ्लेक्ट, ये सेंटर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है ना इसका, तो ये सेंटर से क्या है, अवे है, दूर है। in which its reflecting surface are away from the center, away from the center। ठीक है, it is a part of a spherical glass in which its reflecting surface are away from the center। सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना, तो सेंटर से दूर हुआ, सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर का क्या हुआ, दूर हुआ, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब वही बात कर लेते हैं हम कॉनकेव मिरर के लिए। तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, एज इट इज आप लिखो, क्योंकि ये भी तो पार्ट है ना, कन्वेक्स मिरर जब पार्ट है स्फेरिकल ग्लास का, तो कॉनकेव मिरर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। तो इट इज ए पार्ट
ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, है ना। ये स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है, इन विच its reflecting surface, in which its reflecting surface are in which its reflecting surface are towards the सेंटर की ओर है। अब देखिए ये है सेंटर, ये समझिए आप, ये हो गया किस तरह का, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, और ये कनकेव मिरर हो गया। तो कनकेव मिरर का यहां समझिए ये है सेंटर, तो सेंटर से यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है, ये सेंटर की ओर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो इन विच इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, यहां पे इन विच इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द, आर नहीं कीजिए आप यहां पे, आर नहीं, सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कॉनकेव मिरर में क्या हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। एंड यू कैन सी इट प्रॉपरली इन डायग्राम, है ना। सेल्फ विजुअलाइजेशन आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज हमने देखा, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने समझा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे देखते हैं, है ना। चलिए ये देखिए यहां पे ठीक है, कोटिंग बाहर की ओर है। अब ये देखिएगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पोल। ये लाइन जो है इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस जब स्फेरिकल ग्लास को जहां से कट करेगा, जहां पे ये टच करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी। इसको पी मतलब क्या होता है, पोल, पी का मतलब पोल, ठीक। और ये स्फेरिकल ग्लास का आप नाम दे दो ए, और ये दे दो बी, या पी एम एन कुछ भी आप लिख सकते हो, बट पी क्यों नहीं, क्योंकि पी कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पोल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे टच कर रहा है स्फेरिकल ग्लास को, यानी कि आप कह सकते हो कॉनकेव मिरर को, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पोल। यहां है पोल। अब समझिएगा एक चीज, ये पोल हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हुआ फिर, ये आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या हुआ, कर्व हुआ, ये कर्व का ही तो पार्ट है ना, स्फेरिकल ग्लास क्या है, कर्व है, कर्व का पार्ट है ना कॉनकेव मिरर, तो इसलिए इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से जितना दूरी का रेडियस होगा उतना दूरी का क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जो है हमारे पास, कर्वेचर मतलब कौन सा, कॉनकेव मिरर,
ये कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना? ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया पोल। अब एक चीज और, यहां ये जो लाइन है यहां से यहां तक का जो है ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर क्या है? इसी का एक पार्ट हुआ। ए से बी तक जो हुआ ना डिस्टेंस, ये हुआ अपर्चर, ठीक है, ये हुआ अपर्चर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। हमने क्या किया? एक कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर में हम लोग फिर क्या करें? इसको हम समझें कि प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे टच करता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल, ठीक है। और पोल से जब लेफ्ट साइड आते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर क्या होता है? सेंटर टुवर्ड सेंटर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स में है रेडियस आर, इसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से जितना रेडियस है उतना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा रेडियस से, है ना। तो यहां पे सी हुआ, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड ए से बी तक जो डिस्टेंस हुआ, दिस विल कॉल्ड अपर्चर। इसे हम क्या कहेंगे? अपर्चर, ठीक। इसको आप नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटाऊंगा। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, और हमें ये पता है कि दिस इज कॉल्ड पोल, ये पोल है। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखिए यहां पे एक चीज समझना है हमें, इसको बाद में मैं लिखूंगा। अभी एक चीज क्या समझना है कि मान लो कि इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रहा हो। कहां से? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? मान लो इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक। यहां पे आप समझना, कोई भी लाइट आ रहा है कहां से? तो आप कहो इंफिनिटी से, चलिए इंफिनिटी से, तो ये यहां से पास करेगा, ठीक है। फिर कोई और लाइट आ रहा है जो इंफिनिटी से ही आ रहा है, ये भी यहां से पास करेगा। इसी तरह से ये लाइट जो है, ये क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट जो है इंफिनिटी से आ रहा है, जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से अगर आप जाओ, फिर ये भी लाइट यहां से इंफिनिटी से आ रहा है, तो यहां पढ़ने के बाद ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये भी एक लाइट और आ रहा है इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां से। तो ये जो पॉइंट हुआ ना सबका, तो ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एफ, एफ बोलेंगे, कॉल्ड यहां पे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। ये हुआ प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए ये क्या हुआ? कौन सा मिरर है ये है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर।
तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब इंफिनिटी से लाइट आएगा तो सोर्स ऑफ लाइट जो है इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से जब लाइट आता है तो कैसे आएगा, बहुत सारे अमाउंट में आएगा, है ना। तो मैं मान लिया कि मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट जो है, एक लाइट आ रहा है कॉनकेव मिरर में पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो मान लिया मैं कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर एक और जो लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पॉइंट से। फिर यहां से भी हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइट आ रहा है पैरेलल, जो कि इस पॉइंट से ही सब जो है इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सा लाइट, जो कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। दूसरा वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, फोकस से। कहां कट कर रहा है, फोकस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट प्रिंसिपल फोकस। गेट इट, ये चीज, ये दोनों जो है, ये कॉनकेव मिरर का मैं बताया और ये भी कॉनकेव मिरर का। अब यहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे इतना बड़ा लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा, ठीक। अब ये हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर बनाना है, तो कोटिंग हम क्या करेंगे, अंदर की ओर, ठीक है। कोटिंग जो है अंदर की ओर कर दिए हम, है ना। ये हुआ पोल, और ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा मिरर हो गया, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आप देख लो, है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है देखिए बाहर की ओर है, कोटिंग अंदर की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर की ओर है। ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए एक लाइट आ रहा है इंफिनिटी से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर ये जो है लाइट आ रहा है, मान लो, है ना, ये ऐसे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा ना। तो ये रिफ्लेक्ट मान लो ऐसे कर रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोकस दिखाना है ना। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे किया, ये इनकमिंग लाइट हुआ इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे। तो एक चीज बताइए, जब रिफ्लेक्ट किया यहां से तो कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, अपने सहूलियत के लिए हमने क्या किया, इसको अपीयर्स टू मीट कर दिया। कहां, तो अब देखेंगे कहां ये जा रहा है। तो इसके बियॉन्ड एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे कि अच्छा ऐसे आया होगा लाइट, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे ये क्या किया होगा, कट किया होगा। दिस विल कॉल्ड फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। इसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। तो यहां क्या हो जाएगा, सेंटर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यू विल से, ठीक। ये क्या हो गया, दिस विल कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। तो ये जो लाइट कट किया, यहां से लाइट आया, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया, बट वी हैव टू नो कि हमें अपीयर्स टू मीट कहां पे करना करता है लाइट। तो मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइट की, अच्छा ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो मैंने पीछे की ओर लाइट को पकड़ करके स्ट्रेच किया। ऐसा तो होता नहीं है ना, लाइट थोड़ी स्ट्रेच होगा, बट इमेजिनरी मुझे क्या करना है, जानना है
कि कहां पे अपीयर्स टू मीट है, क्योंकि यहां तो मीट करने वाला नहीं है, तो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस कहां मिलेगा। तो मुझे जानना था कि अपीयर्स टू मीट कहां पे होगा, तो पता चला कि जब मैंने इस लाइट को पीछे की ओर लाया तो पता चला यहां पे ये कट कर रहा है, दिस विल कॉल्ड फोकस, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, इतना समझ में आया आपको, है ना। और एक चीज, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं, नॉट प्रिंसिपल, फोकल लेंथ। पोल से प्रिंसिपल फोकस के तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको। ये पोल हुआ, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, है ना। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एक, अगर ये कहना तो ये ए कर दो, ये बी कर दो, इसको ए से बी तक को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो वो भी अगर चाहो तो यू कैन राइट, एंड दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये चीज नोट डाउन करो। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप भी, मैं जितना ये चीज पढ़ाता हूं विल हैव टू एटलीस्ट आपको पढ़ना होगा, जो नोट डाउन करो इसको, फिर उसको रिवाइज करो, समझो कि ऐसा क्यों हुआ, जो जो मैं बताया आपको, 2 मिनट बुक को बंद करो, रिकॉल करने का कोशिश करो कि अच्छा सर ने ये बताया था, कुछ भी याद आया नहीं है, दिस नॉट द मैटर, आप रिकॉल करो, इट विल एनहांस योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। तो आप जब रिकॉल कर पाओगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इन योर एग्जाम्स, है ना। तो रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगा, तो 2 मिनट का टाइम रखो। चैप्टर्स पढ़ लिया हमने, हमको कुछ रिवीजन नहीं करना है, कॉपी बंद किया, आंख को बंद किया 2 मिनट के लिए और सोचा, हाँ ये पढ़ा। ये नहीं सोचना है कि शुरू से सर क्या पढ़ा है, अभी से ही लास्ट से ही स्टार्ट करो, हाँ सर ने ये पढ़ा है, आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट, दैट्स मच सफिशियंट, बहुत है। तो ये चीज आपको करना होगा। तो ये सब चीज जो है साइंस समझने का चीज है, तो रिकॉलिंग करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, इट विल बेनिफिट यू, है ना। तो ये सारी चीज हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसको तब तक मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए, रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर का रूल। ये कट कर दीजिएगा थोड़ा। चलिए, रूल के बारे में पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के, है ना। कॉनकेव मिरर, 4 रूल है इसके, है ना। कैसे कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में। ठीक, चलिए, रूल ये, तो कॉनकेव मिरर में कवरिंग किधर होता है, कॉनकेव मिरर में कवरिंग किधर होता है, तो आप कहोगे सर बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर कवरिंग हो गया इसका, है ना। अब देखिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखिए, एक यहां से मान लो कि लाइट आ रहा है,
यहां, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया था कि ये अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो किधर से करेगा, यहां से। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, है ना। ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुआ, ठीक। इसको नाम दे दो आप 1, 1 लिख दो आप यहां। कितने रूल हैं, 4। तो ये हुआ 1, ठीक। देखिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव मिरर का। एक लाइट यहां से इनकमिंग है, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक। अब आइए दूसरा डायग्राम। ये हुआ, ठीक है ना। चलिए, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से अब देखिएगा, यहां पे फोकस हुआ तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको जरूर लिखिए। अब यहां क्या है, फोकस। तो अब यहां पे हम क्या डायग्राम बनाएंगे, यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुआ, प्रिंसिपल फोकस से गया। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से आता हो तो मान लो यहां प्रिंसिपल फोकस है ये, ठीक। तो एक लाइट यहां से अगर आए, प्रिंसिपल फोकस से आए, है ना, तो कैसा बिहेव करेगा, ये देखिए। ये हुआ, ये ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ। तो अब चीज एक समझिएगा आप, इसको और बड़ा बना दूं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला में हमने क्या देखा कि एक लाइट जो है इंफिनिटी से आ रहा है, तो वो कहां से पास करेगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक। दूसरा डायग्राम में हमने क्या देखा यहां पे कि अगर कोई लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, तो वो किधर जाएगा, जो कि पैरेलल, किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये चीज हम समझे। अब देखिए तीसरा डायग्राम, यहां पे ऐसे ये हुआ, ठीक, समझिएगा। ये हुआ आपका मान लो फोकस, ठीक है, और यहां मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो वो किधर जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा और, है ना। चलिए अब देखिए ये लाइट किधर से क्रॉस कर रहा है, किधर से पास कर रहा है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या, कौन सा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी। तो एक लाइट जो है ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जाएगा वापस उसी दिशा में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये हुआ आपके पास थर्ड लॉ, ठीक है, ये थर्ड लॉ। अब देखिए फोर्थ वन, ये हुआ, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखिए एक लाइट अगर यहां से आ रहा हो और पोल के पास से पास करके
यहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा हो ऐसे, तो ये तो आपको पता है इंसिडेंट लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसको भी आप यहां लिख लो, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये यहां पे आप रख दो इसको फोकस, ये हो गया सेंटर। इस तरह से आप ये देखो, चार टोटल वी हैव 4 रूल्स इन कनकेव मिरर। ठीक है, और यही 4 रूल हैं आपके कन्वेक्स मिरर में सेम। तो देखिए कॉनकेव मिरर में क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे जो है आता है, और तो किधर से वो गुजरता है, किधर से पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से वो पास करता है। ठीक, तो ये एक रूल हुआ। दूसरा रूल क्या है आपके पास, कि अगर कोई लाइट पास कर रहा हो फोकस से, तो वो किधर जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दूसरा, तीसरा कंडीशन है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से को पास कर रहा है, तो वापस उसी दिशा में पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर कोई लाइट पोल की तरफ आ रहा है, इसको आप यहां लिख लो, पोल है, ये पोल, ये पोल, ये पोल। तो अगर कोई लाइट यहां पे टच करता हो, तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो यहां से आया और यहां से चला गया। तो एक चीज आप समझाइए, हम जो भी अगर बनाते हैं, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एक इनकमिंग लाइट होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, उसके बीच में क्या होता है, हमने बताया था आपको नॉर्मल। तो आप यहां क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, एक यहां पे नॉर्मल, है ना, ये देखिए। तो नॉर्मल हमेशा कहां से होता है, सेंटर से। रेडियस कहां से होता था, कहां से मापा जाता था स्फीयर का, सर्कल का, सेंटर से। तो यहां जो है नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग मेजर करते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक, यहां भी इसी तरह से आप कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल डाल दो यहां पे, ये हो गया आपका एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। ठीक, इसी तरह से ये चीज आप कर सकते हो। और यहां का अगर नॉर्मल डालोगे तो यहां पे ट्राई होगा, इसका नॉर्मल अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का इधर ही आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ना लाइन ये लाई कर रहा है, तो वापस उसी से जाएगा, है ना। यहां से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां डालें, यहां से जहां पे रिफ्लेक्ट करा वहां डालोगे, तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां पे आएगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा लॉ कहता है, तीसरा लॉ में क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वापस उसी दिशा में आ जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर ये जो है इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पास कर रहा है पोल के पास, वो रिफ्लेक्टेड होगा यहाँ, तो यहाँ पे भी आप एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर, ये लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए a ray of light incident, a ray of light incident, ठीक है, इंसिडेंट एंड पासेस फ्रॉम फोकस, इंसिडेंट। देखिए यहां पे ये जो लाइट है इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस,
इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे अब यहां से ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू, कमिंग फ्रॉम ए रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कमिंग फ्रॉम light parallel to the principal axis, a ray of light incident, a ray of light incident parallel to the किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, then reflected from the principal focus, a ray of light incident parallel to the principal axis and reflected, and यहां पे आप लिखोगे reflected through the principal focus, reflected through the principal focus, ठीक, ये समझिए, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, बस, हाँ, ये चीज रूल 1 हो गया। देखिए अब रूल 2 हम क्या लिखे, इसमें जो हमने डायग्राम में बनाया वही लिख दिया। मैंने क्या किया कि ए रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, कैसे, जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो और रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहां, रिफ्लेक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस के ऑफ द मिरर, मिरर के प्रिंसिपल फोकस से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज जो मैंने बनाया वो चीज मैंने लिख दिया, रूल 1 ये हुआ। रूल 2 में आइए, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस, यहां पे लिखोगे ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस या प्रिंसिपल फोकस, आप कुछ भी लिखो, कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लिख लो इसको, coming from principal focus then reflected back, then reflected parallel to the principal axis, then reflected parallel to the principal axis, गेट इट। हमने क्या किया था, एक रे को पास कराया था, कहां से, फोकस से। तो जब फोकस से पास किया था रे, तो वो रिफ्लेक्ट किया था किधर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने वही लिखा, ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। चाहे यहां तक लिखो या ऑफ द मिरर आप जोड़ लो, इट इज ओके, गेट इट। चलिए रूल 3 आते हैं। रूल 3 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट passes through
a ray of light passes through the center of curvature, passes through the center of curvature, then reflected back center of curvature, then reflected back towards center of curvature, reflected back towards center of curvature. रूल 3 क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा सेम पाथ. तो रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम पाथ लिख लो, है ना. यहां पे आप लिखो और सेम पाथ. ठीक है ना. ये चीज रूल 3 हुआ. अब रूल ए लाइट यहां पे आ रहा है और ये लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी से आ रहा है ना, फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है. तो इसमें क्या लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट विथ a ray of light, rule 4, a ray of light always reflect, ray of light यहां से आएगा तो angle of reflection, a ray of light always reflect with an angle equal to the reflection ना, with an angle of incidence. A ray of light always reflect with an angle equal to the angle of incidence. Angle of incidence. रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 में ये जो लाइट है ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट लाइट है. ठीक है. तो ये जब आता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है. तो हम कह रहे हैं कि ए रे ऑफ लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट, ये जो लाइट है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल बनाता हो. जैसे यहां पे ये लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट किया. तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट किया ना उसका जो एंगल होगा वो इनकमिंग जो इंसिडेंट लाइट है उसके एंगल के बराबर होगा. वो ये कह रहा है. मींस एंगल आई, यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. तो ए रे ऑफ लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट, एक रे ऑफ लाइट जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा. कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, जितना एंगल इंसिडेंट लाइट बना के आया था वैसा ही बराबर एंगल का रिफ्लेक्टेड लाइट जो है बनाएगा. यही कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट विथ एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जितना रिफ्लेक्टेड लाइट एंगल बनाएगा तो उसी एंगल से तो आया होगा ना इंसिडेंट लाइट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ एन इक्वल
एंगल विथ एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कह रहा है 4। तो रूल 1 हमने देखा, रूल 2 देखा, रूल 3 एंड रूल 4 वी हैव। तो टुडे हमने क्या क्या डिस्कस किया था इसमें, आई थिंक सो यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। तो ये देखिए यहां पे एक नोट कर दीजिए, ये सेम होता है, सेम रूल फॉर कॉन्वेक्स, है ना, इस तरह का ही होता है। तो हमने ये चीज देखा आज, तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या हमने डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर देखा था, जब उसको अलग अलग फुटबॉल का एग्जांपल लिया था हमने, उसको अलग कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद कोटिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर जाना, कॉनकेव मिरर जाना, फिर कॉनकेव मिरर के जो रूल होते हैं 4 रूल को मैंने देखा कि एक लाइट जो है अगर इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आता है तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। दूसरा हमने रूल देखा कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से आता है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल में हमने देखा कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो रिफ्लेक्टेड बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ही रिफ्लेक्ट करेगा सेम पाथ में। फिर चौथा हमने देखा कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट आता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, दोनों का जो होगा एंगल सेम होगा, ठीक है ना। ये चीज हमने रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4, दीज आर द रूल। और जब हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हम किसी भी इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो दीज 4 रूल्स आर एप्लीकेबल टू एंड हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था और इसको यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और आपको ऐसा नहीं है कि इसको केवल स्क्रीनशॉट ले लेना, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। स्टॉप करो वीडियो को, वहां पे प्रैक्टिस करो, है ना, और खुद से बनाओ। मैं भी खुद से बनाया हूं ताकि आप ऑब्जर्व करो, विजुअलाइजेशन क्लियर हो आपको और पता चले कि मैंने कैसे कैसे इसमें ड्रॉ किया है। Just same manner you will also try this, and you will have to try if you want to fetch a good marks in science. So you will have to try, you can't skip it. Okay, so rest is okay students, and keep practicing और उसको नोट डाउन करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाकर के देखें, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि वी विल स्टडिंग इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। अगर जब तक आप इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज जो है समझ में नहीं आएंगी। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।